नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा भाग 2 से कार्नेलिया का गीत इस कविता के MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आने वाले हैं और वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्नों एवं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इनके लिए आप हमारे इसी चैनल पर दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं MCQ यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का उत्तर यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे उत्तर बताने से पहले जरूर लिखें, जिससे कि आपको यह भी पता चले कि आपको कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता के रचयिता कौन है? ए. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. महादेवी वर्मा, डी. अज्ञेय। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इसका उत्तर बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इस कार्नेलिया का गीत कविता के रचयिता या कवि कौन है। पहला ही पाठ है ये आपकी अंतरा पुस्तक का। तो इसमें मैं आंसर बता देता हूं आपको। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, अपना उत्तर मिलान कर लीजिए। इसमें उत्तर सही है बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 2, कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना से उद्धृत है? जैसे देवसेना का गीत जो कविता थी वो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई थी, तो कार्नेलिया का गीत जो कविता है ये किस नाटक से ली गई है? चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, झरना कविता या ध्रुव स्वामिनी। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प सही होगा बच्चों ए, चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त नाटक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा और इसी नाटक का ये अंश है कार्नेलिया का गीत। प्रश्न नंबर 3, इस कविता में किस देश की विशेषता का बखान किया गया है? आपने पूरी कविता को पढ़ लिया होगा, उसकी व्याख्या को समझ लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि इस पूरे पाठ में किस देश की विशेषताओं का बखान किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर लिखें और अपने उत्तर का मिलान करें। ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी यूनान। तो इसका उत्तर है बी भारत। कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की विशेषताओं का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा शैली की कौन सी विशेषता नहीं है? खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, इसमें ए खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ शब्दावली ये दोनों ही विशेषताएं हैं, इसलिए इसमें विकल्प सी सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त गीत को किसने गाया है? अब कार्नेलिया का गीत जो कविता है उसमें देखो बिल्कुल शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है कि यह गीत किसने गाया है। तो आप अनुमान लगाइए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए देवसेना ने, बी कार्नेलिया ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी सिकंदर ने। आपने अनुमान लगा लिया होगा, बिल्कुल कविता के शीर्षक से संबंधित प्रश्न है। तो इस गीत को कार्नेलिया ने ही गाया था जब वो सिंधु नदी के किनारे अपने शिविर के बाहर बैठी थी। इसमें उत्तर बी सही है। नंबर 6, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति में भारत देश की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो आपने कविता की एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो व्याख्या वाला वीडियो भी देख सकते हैं और उसमें से समझ सकते हैं। तो जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति में कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया गया है? शरणागत वत्सलता की भावना, बी प्राकृतिक सौंदर्य, सी युद्ध वीरता और डी धन संपदा से युक्त। तो यहां अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा यानी आश्रय मिलता है, शरण मिलती है। तो इसमें विकल्प ए सही है, शरणागत वत्सल की भावना का जिक्र किया गया है, विशेषता बताई गई है कि भारत जो है उसमें शरणागत वत्सलता की भावना है, यानी कि जो अपने यहां उनके यहां आते हैं विदेशी लोग, उन सबको वो शरण देता है। नंबर 7, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति में अनजान क्षितिज से क्या अभिप्राय है?
अनजान क्षितिज किसको कहा गया है? ए अनदेखा आकाश, बी अनदेखा क्षितिज, सी विदेश से आने वाले या अजनबी लोग, डी पक्षी। तो इसमें विकल्प सी सही है, विदेश से आने वाले या फिर अजनबी लोग जो भारत में अपना आश्रय ढूंढने के लिए आते हैं, सहारा पाने के लिए आते हैं। 8वां प्रश्न, लघु सुर धनु से पंख पसारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो हमने प्रश्नों का संकलन बड़ी सटीकता से किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन सारे प्रश्नों को चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। पीडीएफ यदि आपको चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आप अपना मैसेज करें और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। लघु सुर धनु से पंख पसारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहां पर लघु सुर धनु से पंख पसारे, यहां से शब्द आया है, तो से आप पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या दृष्टांत अलंकार है। तो जहां से यानी कि जहां समानता की जाती है, जहां उपमा दी जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें विकल्प सी सही है। नंबर 9, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां करुणा भरे जल, पंक्ति में भारतीयों की किस विशेषता का बखान किया गया है? ए शरणागत वत्सलता, बी दया सहानुभूति और करुणा की भावना, निर्दयता पूर्वक संहार करने की कला, डी युद्ध परायणता। तो इसमें देखिए शरणागत वत्सलता की भावना इस पंक्ति में नहीं है, यानी कि पूरी कविता में तो है लेकिन इस पंक्ति में नहीं है। तो इस पंक्ति में जहां करुणा भरे जल, तो इसमें जो करुणा की भावना है उसको दिखाया गया है। तो इसमें विकल्प बी सही है, दया सहानुभूति और करुणा की भावना, इस विशेषता का इसमें बखान किया गया है। नंबर 10, अरुण यह मधुमय देश हमारा, पंक्ति से क्या आशय है? अरुण यह मधुमय देश हमारा कविता की पहली ही पंक्ति है। भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल है, यहां की धरती पर सूखा पड़ती है, यहां लोगों में परस्पर वैर भाव है, यहां लोगों को शरण मिलती है। तो इसमें जो पहला आंसर है ए, भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल है। यहां जो मधुमेह शब्द है, इस मधुमेह का अर्थ है प्रेममयी माहौल, यानी कि सब लोग यहां प्रेम से रहते हैं। तो इसमें विकल्प ए सही है। 11वां प्रश्न, कार्नेलिया कौन थी? अब देखो ये कविता से थोड़ा सा हट करके प्रश्न है, क्योंकि कविता में इसके बारे में सीधे सीधे नहीं बताया गया है कि ये कौन है। आपने कविता के बारे में भूमिका पढ़ी होगी और पाठ में जो कविता का परिचय दिया गया होता है आपने उसको पढ़ा होगा, तो आप उसके आधार पर इसका उत्तर दें। और मेरे उत्तर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि देवसेना की बहन है कार्नेलिया, या चंद्रगुप्त की पुत्री है, या सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, या सिकंदर की सेनापति है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। और इसका आंसर सही होगा सी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। 12वां प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है या मूल संवेदना क्या है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो मूल भाव या मूल संवेदना वाले जो प्रश्न होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ए, भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना, भारत के अतीत की कमियों को उजागर करना, भारत वासियों के परिश्रमी होने की विशेषता को उजागर करना, या भारत के युद्ध कौशल की विशेषताएं बताना। तो आपने पूरी कविता पढ़ी है, पूरी कविता में आप देखेंगे कि उसमें भारत की जो विशेषताएं हैं, जो गौरवगान है, उसका जिक्र करना है। तो उसमें जो मूल संवेदना है वो भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना है, इसलिए इसमें विकल्प ए सही है। 13वां प्रश्न, मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें ए उपमा अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी यमक अलंकार। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, यानी कि जो तारे हैं वो रात्रि भर जाग करके सुबह सुबह के समय ऊँघने लगते हैं, अर्थात उन तारों की छिपने की स्थिति अब आ गई है। सूर्य की किरणें निकलना शुरू हो गया है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण तारे छिपते हुए नजर आते हैं। तो उन छिपते हुए, इन जो छिपने की कला है उसी को ऊँघना कहा गया है। तो यहां देखो, एक तारे को मानवीय जो क्रिया है ऊँघना, क्योंकि मनुष्य सोता है ऊँघता है, उसकी क्रियाओं की तरह दिखाया गया है, मानवीय क्रियाओं का आरोप है।
तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है, इसलिए इसमें विकल्प बी सही है। 14वां प्रश्न, प्रस्तुत कविता में नायिका के रूप में किसे चित्रित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारों को, उषा को, पेड़ों की पत्तियों को या सूरज को? तो नायिका के रूप में उषा को, यानी कि सूरज की जो किरणें हैं उनको चित्रित किया गया है, इसमें विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, उषा रूपी नायिका रोज सुबह भारतवासियों के लिए क्या करती है? ए, भारत भूमि पर सुखों को उड़ेल देती है। बी, स्वर्ण कलश से सोने की बरसात करती है। सी, सूरज की रोशनी से गर्मी पैदा करती है। डी, उपरोक्त सभी। तो उषा रूपी नायिका क्या करती है? वो सवेरे सवेरे सुखों को उड़ेल देती है हमारे ऊपर। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, भारत भूमि पर सुखों को उड़ेल देना। देखो इसमें वैसे स्वर्ण कलश से वो सुखों की बरसात करती है, तो स्वर्ण कलश वहां किसको कहा गया है? वो सूरज को कहा गया है कि वो सूरज जैसे ही निकल करके आता है तो भारत भूमि पर वो सुखों को डाल देता है, अर्थात जो आलस्य है वो दूर हो जाता है और सभी भारतवासियों में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। तो इसमें विकल्प ए सही है। नंबर 16 है, कार्नेलिया को भारतवासियों में कौन सा भाव दिखाई देता है? अब देखो कार्नेलिया एक विदेशी थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो यहां जब भारत में रहती है इतने दिन, तो उसे किस किस तरह के भाव यहां दिखाई देते हैं? ए, नफरत का भाव। बी, घृणा का भाव। सी, करुणा और प्रेम का भाव। डी, प्रतिशोध का भाव। तो इसमें विकल्प बच्चों सी सही है, करुणा और प्रेम का भाव। क्योंकि देखो जयशंकर प्रसाद ने जो कविता लिखी है, एक विदेशी कन्या के मुंह से भारत की विशेषताओं का गान करवाया है। तो यहां जब उसको कुछ चीजें अच्छी लगी हैं तभी तो कार्नेलिया ने गीत गाया है। तो यहां करुणा और प्रेम का भाव उसके भारतीयों में दिखाई देता है, जिसके कारण वो भारत की विशेषताओं का बखान करती हैं। 17वां प्रश्न, लघु सुर धनु से पंख पसारे पंक्ति में लघु सुर धनु किसे कहा गया है? और देखो छोटे छोटे एक इंद्रधनुष की तरह, इंद्रधनुष की आकृति में जो पक्षी हैं वो आकाश में घूमते हुए नजर आते हैं, उड़ते हुए नजर आते हैं और भारत की तरफ चले आते हैं। तो इसमें लघु सुर धनु का क्या अर्थ है, क्या कहा गया है या क्या आशय है? ए, भारतीयों को कहा गया है। बी, आकाश को कहा गया है। सी, भारत देश को कहा गया है। या इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को अथवा आश्रय चाहने वाले लोगों को? इसमें विकल्प डी सही है बच्चों। देखो इसमें दोनों, डी में जो दोनों मैंने दिए हैं, ये अथवा में भी है, तो दोनों में से कोई सा भी विकल्प आपके सामने आ सकता है। क्योंकि इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को तो लघु सुर धनु कहा ही है, लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं या जो विदेशों से लोग आ रहे हैं जो आश्रय चाहते हैं, उनको भी यहां पक्षी माना गया है। तो लघु सुर धनु जो कहा गया है वो आश्रय चाहने वाले लोगों को भी कहा गया है। जो उड़ते खग, इसमें एक शब्द आएगा उड़ते खग, वो भी बाहर से आने वाले लोग हैं जो आश्रय चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बरसाती आंखों के बादल का क्या आशय है? तो बरसाती आंखें क्या होती है? अब आंखों से कोई ऐसे बारिश तो होती नहीं है, आंसू निकलते हैं, तो आंसू क्यों निकलते हैं? आपको इन भावों को समझ करके उत्तर देना है। पहला विकल्प है, भारतीयों के मन में परस्पर एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना, बारिश होना, आंखों से बारिश होना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें ए विकल्प सही है, भारतीयों के मन में परस्पर एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना। विकल्प ए सही है। 19वां प्रश्न, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, पंक्ति में उड़ते खग शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पक्षियों के राजा के लिए, शरणार्थियों के लिए, सिकंदर के लिए या चंद्रगुप्त के लिए? इसमें विकल्प बी सही है, शरणार्थियों के लिए। क्योंकि जो शरण लेने के लिए भारत में आ रहे हैं वो बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शरणार्थियों को उड़ते खग कहा गया है। विकल्प इसमें बी सही है। प्रश्न नंबर 20, विद्यार्थियों क्वेश्चंस आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास जल्दी से पहुंचे। तो 20वां प्रश्न है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, पंक्ति में हेम कुंभ से क्या आशय है?
स्वर्ण कलश अर्थात प्रातःकालीन सूर्य, बी स्वर्णिम पक्षी, सी हिमालय और डी सूर्य की किरण। तो हेम कुंभ ले उषा सवेरे इस पंक्ति में जो हेम कुंभ है सोने का घड़ा, सोने का घड़ा कहा गया है स्वर्ण कलश अर्थात प्रातःकालीन सूर्य। यानी कि इसमें आपके सामने दोनों ही विकल्प आ सकते हैं पेपर में, स्वर्ण कलश यानी कि सोने का घड़ा ये भी आ सकता है, प्रातःकालीन सूर्य ये भी आ सकता है, क्योंकि जो किरणें हैं वो सूर्य को लेकर ही तो आगे आती हैं। सूर्य जब आएगा तभी किरणें निकलेंगी और आलस्य दूर होगा। तो यहां पर जो हेम कुंभ है वो स्वर्ण कलश और प्रातःकालीन सूर्य दोनों को ही कहा गया है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।